बच्चों, आज हम लोग पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है 2408 गुणा 200, इसका उत्तर हमें बताना है। इसमें सिंपली गुणा कर ली जाएगी। 2 की 8 से गुणा करेंगे 2 8 16, 6 हासिल 1। 2 की जब 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे 1, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और उसके आगे 2 जीरो और हैं तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दी जाएंगे। ये हमारी गुणा हो गई। यही उत्तर है, यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 93.40 को 0.015 से भाग देना है। तो ऐसा सवाल करने के लिए यहाँ पर 93.40 लिखेंगे, फिर भाग करना है तो अपॉन में लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट में दिया है, तो अगर यहाँ पर पॉइंट 2 अंक के बाद होता, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद होता तो सीधे पॉइंट से पॉइंट हटा दिया जाता, लेकिन यहाँ पर 3 अंक के बाद है। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। 1000 से इसलिए कि यहाँ पे 3 अंक है पॉइंट के बाद, ये 0 भी गिना जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा की जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक दे रखे हैं। उसके बाद ये ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे आएंगे और यहाँ 3 अंक थे तो 3 जीरो ऊपर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ गुणा करेंगे ऊपर। ये हमारी संख्या दे रखी थी, इसमें 10 का गुणा है तो 1 जीरो और आ जाएगा जब गुणा करेंगे। फिर यहाँ नीचे 15 बचा। 15 के पीछे 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, भाग देकर देख लेंगे। इसे भाग देने पर हमें ये उत्तर मिलेगा। अगर यहाँ पर उत्तर पूछा जाए लगभग में, तो लगभग इस वाली संख्या को देखते हैं, पॉइंट के बाद वाला नहीं देखेंगे। 6226 है तो लगभग 6000, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। भाजक किसे कहते हैं? जो यहाँ पर संख्या होती है जिससे भाग देना होता है, तो ये 51 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद भागफल इधर, शेषफल जो यहाँ नीचे बचेगा 27 है, और हमें पूछा क्या है? भाज्य, ये वाली संख्या पूछी गई है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी और इसकी गुणा करते हैं और उसमें ये शेषफल जोड़ दिया जाता है। यही तो बताया था, पीछे ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई और उसमें ये ऐड करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा वही हमारा भाज्य होगा। यहाँ वाली संख्या ही भाज्य होती है। तो 15 की गुणा आप लोग यहाँ पर करके देखेंगे। 16 से 816 आएगा, फिर उसमें 27 जोड़ देंगे 843। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, ये संख्या दे रखी है, कहा है 13 से विभक्त होती है, मतलब विभाजित हो जाती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 14 से आरंभ होती है, आरंभ माने शुरू होती है, और 13 से विभाजित हो जाती है। विभक्त मीन्स विभाजित। तो देखिए पहले ये संख्या दी है, कहा है 13 से विभाजित होती है। काट के देखो, 13 कम 13, फिर 0, 13 कम 13, देखो पूरा पूरा कट गया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 और 0 से मिलके बनती है। देखो ये 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हो, लेकिन 14 से शुरू होती हो, तो यहाँ पर 14 से शुरू होने वाली लिखनी है। यहाँ पर शुरू 14 से होती हो तो 10 की जगह 14 लिख दिया जाएगा, उसके बाद सेम वही रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में? और 13 से विभाजित होती हो। इसको अब 13 से काट के देखें।
भाग करेंगे इसको, 13 से इसको भाग करेंगे, क्योंकि सवाल में यही तो कहा है 14 से आरंभ होती हो, तो हमने वहां पर चेंज कर दिया, 14 कर दिया 10 की जगह पे, और 13 से विभाजित होती हो, तो यहाँ 13 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 1400 को 13 से भाग देकर देखेंगे, तो ये मैंने भाग करके बताया है। यहाँ पर शेष आ रहा है 12। तो यहाँ पर कितना और होता कि यहाँ पर पूरा पूरा कट जाता। अगर यहाँ 13 लिखा होता तो भाग चला जाता पूरा 13 का, ठीक है। तो 13 लाने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा ना, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, यही छोटी से छोटी संख्या होगी जो 13 से विभाजित हो जाएगी और 14 से शुरू होगी। समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संख्या दे रखी 10101 को 17 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर गुणनफल होता है। क्या होता है गुणनफल, ये यहाँ पर हम गुणा करके देखेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर ये गलती करेंगे कि 17 एकम 17, उसके बाद 0 है 0, फिर 17 एकम 17, फिर 17 लिख देंगे, फिर 0, फिर ऐसे नहीं गुणा होता है ना, गुणा होता है ऐसे सवाल में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, गुणा करके देखा जाएगा। 17 एकम 17 के साथ हासिल 1, तो 17 के जब 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 जोड़ देंगे 1, फिर ऐसे ही 17 एकम 17 हासिल 1, 17 की 0 से गुणा करेंगे 0, 1 जोड़ा जाएगा 1, 17 एकम 17। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। एग्जाम में सारे ऑप्शंस एक से ही दिए होते हैं लगभग, तो इसलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे सवाल को सॉल्व करने के बाद ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये संख्या तथा इतनी संख्या में कितना अंतर है। ये दोनों संख्याएं दे रखी हैं 10,170 और ये 8,369। तो पता चल रहा है कि ये वाली छोटी है ये बड़ी है, और वैसे भी अगर नहीं पता चल रहा है तो इसके अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो ये वाली बड़ी हो गई जिसमें ज्यादा अंक है। इसका अंतर बताना, अंतर मीन्स घटाना है, माइनस करना है। इसको घटा लेंगे, अब इसको घटाने पर हमें मिलेगा, आप लोग अपनी कॉपी में घटाकर देखिएगा, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये दोनों संख्याएं जोड़नी है और ये घटानी है। तो ये वाले ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बॉड मास फॉर्मूले से सॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें देखिए एडिशन पहले आता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आता है। तो पहले जोड़ आता है ना, ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, घटाना। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद जो हमें मिलेगा उसमें से 2600 को घटा देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का जोड़ आएगा 9200, उसमें से जब 2600 घटाएंगे 6600 आंसर होगा। ये सवाल बहुत ही सरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, 39,497 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर योगफल कहाँ है, तो ये अंकों का योगफल निकालेंगे, ये हमारा आएगा 32। तो क्या 32 3 से विभाजित है, नहीं है। 32 के बाद आती संख्या 33 जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 33 देखिए 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, तो यानी कि 1 जोड़ देंगे इसमें, तो 1 जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक ही संख्या दे रखी है, बताना है कि निम्नलिखित से विभाज्य इनमें से किससे विभाज्य हो जाएगी। तो एग्जाम में इससे काट काट के तो देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इकाई का अंक जो है 0 दे रखा है इसमें, इसका ये नियम होता है, जब इकाई का अंक 0 होता है तो वो संख्या हमेशा 5 से पूरी पूरी कट जाएगी और 10 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, जब इकाई का अंक 0 होगा तो वो संख्या 5 से कटेगी और 10 से कटेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, मतलब कौन सी संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में ऐसे ही। तो इसको पहचानने के लिए 4 से विभाजित है कोई संख्या या नहीं, इसका ये नियम होता है कि उसके इकाई और दहाई, ये 2 अंक, आखिरी के जो 2 अंक हैं वो 4 से पूरे पूरे कट जाने चाहिए। तो इसमें देखेंगे क्या 68 4 से कट रहा है, काट के देख लीजिए, पूरा पूरा कट रहा है। तो यही पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया इसमें। तो 71 4 से नहीं कटेगा, 79 भी नहीं कटेगा, 81 भी 4 से नहीं कटेगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। 4 से चेक करने के लिए इकाई और दहाई, यानी कि अंतिम 2 अंक, आखिरी के 2 अंक चेक करने रहेंगे। जब वो कट जाएंगे तो 4 से संख्या विभाजित होगी, अगर नहीं कटेंगे तो नहीं होगी। लिख लेंगे इसको कॉपी में, इकाई दहाई अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तभी हमारी संख्या 4 से विभाजित होगी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। तो हम मान लेंगे इसमें कि माना x से भाग दें, क्योंकि पता नहीं है, हमें पता करना है, माना x से भाग दें। तो 33 को किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, x से, x लिख देंगे भाग में, और भागफल जो हमें मिलना चाहिए वो 55, यानी कि 55 बराबर में लिखेंगे। फिर इसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालनी x की वैल्यू, तो x उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहां भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा। हमें निकालना है x, तो कैसे आएगा ये, x बराबर 33, ये गुणा में तो नीचे आ जाएगा 55। अब इसे काट लेंगे, 11 से काटेंगे, 11 3 33, 11 5 55, यानी कि 3/5 से भाग दें। ऐसा कोई भी सवाल आएगा, संख्या बदल सकती है, तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। x मान लेंगे, फिर उसको नीचे अपॉन में लिखेंगे, और उसके बाद हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संख्या दे रखी है 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 है। सेम इसी की तरह है, ये आपको हमें करके दिखाना है। इसे आप सॉल्व करेंगे कॉपी पर, आंसर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संख्या दे रखी है 9554, ये 5 बना हुआ है, को 39 से गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो इन दोनों की गुणा कर ली जाएगी और इकाई का अंक बता देना है कि क्या आएगा, ये करके बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग ये दे रखा है, यदि एक संख्या, उसमें से एक संख्या दे रखी है, हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो 2 संख्याओं का योग दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, योग में से एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। यहां पर घटाकर देखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 संख्याएं दे रखी है, पहली संख्या है 9554, दूसरी है 39, इनकी गुणा में इकाई का अंक क्या होगा। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो इसमें पूरा गुणा करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इकाई का अंक का पूछा है गुणा, तो दोनों की इकाई का गुणा करेंगे। 9 चौक 36, 36 में इकाई का अंक क्या है 6, इसलिए इकाई का अंक होगा 6। यहाँ दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा कर ली जाएगी। गुणा करने के बाद जो हमें इकाई का अंक मिलेगा वही हमारा आंसर है। ऐसे ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्याएं दे रखी है 984, 128, 617 और 413। इसमें इकाई का अंक बताना है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ इकाई का अंक बताना है, तो इसलिए हम इकाई के अंकों की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4 की गुणा 8 से, फिर 7 से, फिर 3 से की जाएगी। गुणा करने पर 672 मिलेगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 2 है, ये 2 इकाई का अंक है।
यही सवाल में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर संख्या दे रखी है, पूछा गया है कि 11 से पूर्ण विभाजित होगी या नहीं। तो ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, अगर एग्जाम में आप 11 से भाग करके देखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसकी ये ट्रिक होती है, जैसे पहले हम संख्या लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा विषम स्थानों की संख्याएं हैं, विषम स्थान कौन सा होता है, पहला स्थान, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, इस टाइप से विषम वाली जो संख्याएं हैं इनको जोड़ लेंगे। इनका जोड़ कितना आएगा, जोड़ने पे हमें 25 मिलेगा। उसके बाद जो सम संख्याएं हैं, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, यहां पर जो अंक लिखे होंगे इनको जोड़ लिया जाएगा। ये भी यहां ये नहीं देखना है कि संख्या सम है या विषम, यहाँ पर संख्याओं का स्थान देखना है। जैसे पहले स्थान पे कौन सी संख्या है, तीसरे पे कौन सी है, पांचवे पे कौन सी है, तो इस तरीके से निकालेंगे पहले, फिर दूसरे, चौथे, छठे, आठवें इनका जोड़ेंगे। इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ भी 25 मिलेगा। अब इन दोनों को घटा दिया जाएगा, 25 में से 25 घटाएंगे, 0 मिलेगा। 0 आने का मतलब है कि संख्या पूरी विभाजित होगी। ऐसी कोई भी क्वेश्चन आएगा, संख्याएं यहाँ पर बदल कर आएंगी, तो उसके बाद हम देखेंगे पहले, तीसरे और पांचवें, सातवें, इस टाइप से उनका जोड़ निकालेंगे, फिर दूसरा, चौथा, छठा, ऐसी संख्याओं का जोड़ निकालेंगे और फिर दोनों को घटा दिया जाएगा। अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, और 0 नहीं आता है तो वो नहीं विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 51 से पूर्णतः विभाजित हो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो वहां हम 5 अंकों की बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसके बाद प्रश्न में देखिए 91 से पूर्णतः विभाजित हो पूछा गया है, तो इसे 91 से भाग करके देखेंगे। इक्यानवे से भाग देंगे, 91 एकम 91, घटाया 8 बचा, फिर ये 9 उतारे, भाग नहीं गया, 0 बढ़ा के फिर इस 9 को उतारा, 91 ने 819, उसके बाद फिर यहाँ घटाया 0, यहाँ 8, फिर ये 9 उतारा, 91 8 728, यहाँ पर शेष बचा 81। तो अब जो शेष संख्या आएगी उसे इस संख्या में से घटा देंगे। घटाने पे हमें मिलेगा 99,918। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हमें मिल गई है। ऐसे ही जब कोई भी क्वेश्चन आएगा, पूछा जाए अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो यहाँ पर 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे, फिर यहाँ जिससे भाग करने को बोला जाएगा उससे भाग करेंगे और फिर शेष को घटा दिया जाएगा, तो हमें छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 45 की घात 4 में इकाई का अंक बताइए। तो किसी भी संख्या की घात 4 है तो इसका मतलब उसकी 4 बार गुणा की जाएगी। अगर 45 की गुणा 4 बार करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसमें इकाई अंक जब भी बताना होता है तो इकाई की ही गुणा की जाती है। तो 5 की घात 4 हम ले लेंगे, तो इसमें 5 की गुणा 4 बार, इसकी गुणा 4 बार करें तो आएगा उत्तर 625। 5 की गुणा 5 बार 25, उसके बाद इस 25 की गुणा 5 बार 125, फिर इसकी गुणा करेंगे तो 625। ये हमारा आंसर होगा 625। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमारा क्या है 5।
ऐसी कितनी भी घात दे रखी होगी उतनी बार इकाई अंक की गुणा की जाएगी। गुणा करने के बाद हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो ऐसे प्रश्न में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याएं पहले लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 9 से बनती है, 9999। उसके बाद 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी 999। उसके बाद 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्याएं घटा दी जाएंगी, तो हमें टोटल 4 अंकों की कुल संख्याएं पता चल जाएंगी। घटाने के बाद हमें मिलेगा 9000। तो 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी बनेगी, 9000 बनेगी। ऐसी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो इसे सॉल्व करते हम कैसे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे। उसके बाद इनको घटा देते, 900 3 अंकों की मिल जाती। ऐसी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर 5 अंकों का होता तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी संख्या घटा देते, उसके बाद हमें आंसर मिल जाता। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इनको जोड़ना है, इसे आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया है यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, कोई भी संख्या दे रखी है, उसके अंक हैं और उनको जोड़ा गया है और वो 9 से विभाजित है, तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। इसमें से किस में से विभाजित हो जाएगी। अगर सम है तो 9 के पहाड़े में भी आती हो, लेकिन 9 के पहाड़े में 9 दूनी 18 ये आती है ना, तो इसलिए 18 इसका सही ऑप्शन होगा। और ये सम भी है, यहाँ पर यही तो कहा गया है, किसी सम संख्या के अंकों का योग। अब इसके अंकों का योग देख लीजिए, 8 + 1 9, 9 से भी विभाजित हो रहा है ये। यहाँ ऑप्शन देख के भी हम अपना आंसर पता कर सकते हैं। 4 + 2 6 होता है, 6 9 से नहीं कटेगा। 12 है तो 1 + 2 करेंगे 3, 3 भी 9 से नहीं कटेगा। 18 में 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9, 9 से कट जाएगा। यहाँ पर 27 है, 2 और 7 9, ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल में ध्यान से पढ़ेंगे कि सम बोला है, तो 27 तो हमारा सम नहीं है, विषम है। अगर विषम कहा जाता तो ये वाला आंसर हो जाता। यहाँ पर सम बोला है तो 18 सम है, ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर संख्या दे रखी है 96, फिर स्टार बना है 88। संख्या 9 से विभाजित होती हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ पे लिखा है 9 6, उसके बाद स्टार है और फिर 8 8। स्टार की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो 9 से विभाजित होने के लिए पहले अंकों का योग निकालेंगे। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे हमें मिलेगा 31। अब हमें यहाँ पे बताना है कि क्या 31 9 से विभाजित नहीं, 31 के बाद की संख्या देखेंगे कौन सी 9 से कट जाती है पूरी पूरी। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। 31 के बाद क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो 36 बनाने के लिए 31 में और कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ेंगे तभी तो 36 आएगा, और वो 9 से कट भी जाएगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या आएगी 5। अगला क्वेश्चन दे रखा है 11, फिर गुणा ब्रैकेट में 12 × 13 बराबर ब्रैकेट में 11 × 12 बाहर गुणा में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11 गुणा ब्रैकेट में 12 × 13 बराबर ब्रैकेट में 11 × 12 फिर गुणा में 13। इसमें नियम का नाम पूछा है। तो इसमें नियम का नाम पूछा है कि ये कौन सा नियम होता है। तो जब भी ऐसा कोई भी सवाल मिले, संख्याएं सेम दे रखी A B C मान लो, इधर भी A B C,
11 12 13, 11 12 13, तो हमने ABC मान लिया। फिर बाहर वाली पे ब्रैकेट हो और इधर पहली दूसरी पे शुरू वाली पे ब्रैकेट हो, इनमें आखिरी की दो में ब्रैकेट है, इनमें पहली दूसरी पे, और बीच में गुणा का निशान हो, सबके बीच में गुणा का निशान। तो ये गुणा का सहचार नियम है, इसे कहते हैं गुणा का सहचार नियम, सहचार्य नियम। अगर यहाँ जोड़ का निशान होता तो उसे हम कहते हैं जोड़ का सहचार्य नियम। क्या कहते हैं? जोड़ का सहचार्य नियम। यहां पर साहचर्य होगा, साहचर्य नियम। गुणा का निशान होगा तो गुणा का, और जोड़ का अगर आएगा तो जोड़ का। यहाँ पर गुणा का निशान दे रखा है, बस ये देखना होगा कि संख्याएं सेम होनी चाहिए। 11 12 13, तो इधर भी 11 12 13 ही होनी चाहिए। जो संख्याएं हमारी लेफ्ट साइड दे रखी है वही राइट साइड में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ संख्या दे रखी है 36,498 में अंक 6 और 8 को आपस में बदल दें, यानी कि 6 और 8 इन्हें आपस में बदल दें तो नई संख्या तथा मूल संख्या में अंतर बताना है। तो जो बदलने के बाद नई संख्या आएगी और जो पुरानी संख्या है इसमें अंतर बताना है। संख्या क्या दे रखी है? 3 6 4 9 8, ये संख्या दे रखी है। अब इसमें कह रहा है 6 और 8 को आपस में बदल दें, यानी कि 3 की जगह पे 6 लिख दें, सॉरी 6 की जगह पे। यहां पर देखिए संख्या क्या दे रखी थी? 3 6 4 9 8, ये संख्या दे रखी है। फिर 6 और 8 को आपस में बदल दें, 6 की जगह 8 लिख दें, 8 की जगह 6, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3, फिर 6 की जगह पे 8 लिख दिया, 8 4 9, और यहाँ 8 की जगह पे 6 लिख दिया। ये हमारी नई संख्या हो गई, और ये पहले वाली पुरानी वाली यानी कि मूल संख्या। अब बताना क्या है इसका अंतर। अब इसमें देखें बड़ी संख्या कौन सी है? 3 के बाद यहाँ 6 है, यहाँ 3 के बाद 8 है, तो 8 है बड़ी संख्या, ये वाली हमारी बड़ी संख्या है। तो बड़ी में से छोटी वाली संख्या घटाएंगे, तो घटाने पर हमें ये आंसर मिला है। यही सवाल में पूछा गया था, दोनों संख्याओं का अंतर। अगला क्वेश्चन है, समान योगफल वाली तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, समान योगफल और लगातार भी हो। लगातार तो ये सभी है, 1 2 3 लगातार आ रही है, फिर ये 2 3 4, 2 के बाद ये लगातार है, 6 7 8 ये भी लगातार, 3 4 5 लगातार तो सभी। अब योगफल चेक करते हैं, योग किसका? योग और गुणा जो है दोनों बताना है कि बराबर हो। समान का मतलब बराबर, तो इनको जोड़ो, 3 2 5 1 6। अगर इनकी गुणा करें 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो यही हो गया पहला ऑप्शन। योग भी 6 आया और गुणा भी 6 आया। इनको देखें, 2 की गुणा 3 से करें, 2 3 6, 6 चौक 24। अब इसको जोड़ के देखें, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे 9, तो 24 और 9 बराबर नहीं है। ऐसे ये भी बराबर नहीं है दोनों। पहला ऑप्शन हमारा सही है, मतलब इनके अंकों का योग जो था वो और जो गुणा थी दोनों बराबर आना चाहिए। 1 + 2 + 3 6, और इसकी गुणा भी बराबर ही आनी चाहिए। 1 दूनी 2, 2 3 6, तो दोनों बराबर हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो गई? 1 2 3। अगला क्वेश्चन दिया, 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 में इकाई अंक क्या होगा? तो 3 की घात 4 है, इसे 4 बार गुणा करेंगे 3 को, और फिर बीच में गुणा का निशान है। 2 की गुणा 2 बार है, 2 की घात 2 है तो 2 बार गुणा, इन सब की गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो 324 आएगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 4। तो यही पूछा गया था, इकाई अंक 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9801 का अंतर क्या है? तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 से मिलकर बनती है,
ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद इसका 9801 का अंतर बताना है, तो यहाँ पर 9801 लिखेंगे, घटाएंगे, तो हमें घटाने पर कौन सा ऑप्शन मिला है? पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर संख्या दे रखी है, निम्न में से किससे विभाज्य? 11 से, 10 से, 13 से या 8 से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें सेम डिजिट दे रखी हैं तो वो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। जैसे क्योंकि इसमें पहला अंक, तीसरा अंक और 5वां अंक जोड़ लेंगे, विषम अंक जो है, विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हुए हैं वो जोड़ेंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 6 आया। उसके बाद सम जोड़ेंगे, 2, 2, 4 और 2, 6, फिर इनको घटाएंगे, 0 मिलेगा। तो यही हमारा नियम होता है 11 से विभाज्य होने का। क्योंकि अगर यहाँ पर 1, 2 और लिखा होता तो वो हमारा किस में जुड़ जाता? इस वाले के साथ जुड़ जाता है, यहाँ 8 हो जाता, 8 में 6 जाता, 2 बचता, तो वो हमारा 11 से नहीं विभाजित होता ना। इस वजह से पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद ही आंसर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 व 5 से दोनों से विभाज्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखें कि 2 से कौन सा कट रहा है? जिसके इकाई अंक सम होता है वो 2 से कटता है, तो यहाँ पर 0 है, ये 2 से कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि जब इकाई का अंक 0 होता है तो वो संख्या 2 से भी कटती है और 5 से भी कटती है। अब ये वाली संख्या ये 5 से कट जाएगी लेकिन 2 से नहीं कटेगी, और ये वाली संख्या 3 दे रखा है तो ये 5 से भी नहीं कटेगी और 2 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद यहाँ पर 1 दे रखा है इकाई का अंक, तो ये भी हमारी ना 2 से कटेगी ना 5 से कटेगी। तो जब भी इकाई का अंक 0 आएगा तो वो संख्या 2 से भी कटती है और 5 से भी कटती है। ये नियम होता है, जब इकाई का अंक 0 है तो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो 5 अंकों की कुल संख्याएं निकालने के लिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, माइनस करेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसको घटाएंगे, ये हमें मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा, 90,000। अगर यहाँ पर 4 अंकों की पूछा जाता तो हम 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटा देते। यहाँ पर जितना भी पूछा जाएगा उसमें से 1 अंक कम करके घटाया जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। बच्चों, आज आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसे आप अपनी कॉपी में एक जगह पर सारे क्वेश्चंस नोट करके रखेंगे एग्जाम में, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई क्वेश्चन इधर से उधर ढूंढना ना पड़े। इन सभी क्वेश्चंस को एक ही जगह पर नोट करिए और इनको बार बार रिवाइज करिए।